इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न्स कहा जाता है चीज़ों की तरतीब को। जैसे अगर हमारे पास हो ये एक ट्राइएंगल है और इसके साथ रखा हुआ है एक सर्कल, और इसके बाद है ट्राइएंगल और फिर सर्कल है। तो ये एक पैटर्न है, एक तरतीब से हम चीज़ें रख रहे हैं। यानी पहले ट्राइएंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइएंगल और फिर सर्कल। तो हम बता सकते हैं कि सर्कल के बाद यहाँ पर क्या आएगा। सर्कल के बाद दोबारा से ट्राइएंगल रखेंगे, और ट्राइएंगल के बाद क्या रख सकते हैं। ट्राइएंगल के बाद आएगा सर्कल। तो इसे हम कहते हैं पैटर्न। ये शेप्स के दरमियान में एक पैटर्न है कि पहले अगर ट्राइएंगल है और फिर सर्कल है, फिर ट्राइएंगल है, फिर सर्कल है, तो इसी तरह से ट्राइएंगल और फिर सर्कल, और ये आगे चलता जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब यहाँ पर एक ट्राइएंगल दी हुई है और उसके बाद है एक स्क्वायर और फिर एक और स्क्वायर। स्क्वायर के बाद एक ट्राइएंगल है, उसके बाद एक स्क्वायर और फिर एक और स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर के फ़ौरन बाद हम देख सकते हैं कि पहले ट्राइएंगल है, फिर दो स्क्वायर्स हैं, फिर ट्राइएंगल और फिर दो स्क्वायर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर आएगी एक ट्राइएंगल, फिर स्क्वायर और फिर एक और स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। एक और पैटर्न देखते हैं। अब यहाँ पर है एक स्क्वायर, ट्राइएंगल, सर्कल, फिर स्क्वायर है और फिर यहाँ पर एक ब्लैंक है और फिर सर्कल है। तो क्या हम बता सकते हैं कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। पैटर्न को शुरू से दोबारा देखते हैं। स्क्वायर, ट्राइएंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइएंगल, सर्कल। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर, फिर ट्राइएंगल है और फिर यहाँ पर सर्कल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुछ और पैटर्न्स देखते हैं। अगर हमें नंबर्स दिए जाएं, जैसे 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, तो 2 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है वो क्या है, 1 2 1 2 1। 1 के बाद आएगा 2। तो इस तरह से हम नंबर्स में भी पैटर्न्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास है 1 2 3 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2। उसके बाद 3 है। तो ये पैटर्न किस तरह से बन रहा है, 1 2 3 1 2 3 और इसके बाद आएगा 1। तो इस तरह से हम नंबर पैटर्न्स को कंप्लीट करते हैं। कुछ और पैटर्न्स देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है शेप्स, जिनमें पहले है ट्राइएंगल, फिर स्क्वायर है, फिर ट्राइएंगल, फिर स्क्वायर और फिर स्क्वायर और फिर ट्राइएंगल। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पहले ट्राइएंगल के बाद एक स्क्वायर है, फिर ट्राइएंगल के बाद दो स्क्वायर्स हैं, तो फिर ट्राइएंगल के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 3 स्क्वायर्स आएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर पैटर्न, जिसमें 1 फिर 3 1 3 3 और फिर 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 के बाद 3 है, फिर 1 के बाद 2 बार 3 है, फिर 1 के बाद यहाँ पर कितनी बार 3 आएगा, 3 बार 3 लिखेंगे। तो 1 2 3। उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर, सर्कल, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, सर्कल, सर्कल। यानी पहले एक स्क्वायर है, उसके बाद दो सर्कल्स, फिर एक स्क्वायर और फिर 1 2 3 सर्कल्स। तो इनके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा एक स्क्वायर और कितने सर्कल्स आएंगे, पहले स्क्वायर के बाद दो सर्कल्स थे,
फिर स्क्वायर के बाद 3 सर्कल्स आए तो अब स्क्वायर के बाद 4 सर्कल्स आएंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। तो आज हमने पढ़ा पैटर्न्स के बारे में, जिनमें हमने शेप पैटर्न्स और नंबर पैटर्न्स को कंप्लीट करना सीखा।